वर्ल्ड कप वगैरह जो लगता है, जो सट्टा खेलते हैं, उनमें थोड़ा ओपन तरीके से इनका नाम है दोनों भाई। अब मैच चल रहे हैं, क्या उसी के पैसे भी हो सकते हैं? शक है उस पर, कन्फर्म नहीं शक है कि हो सकता वो पैसे हैं इनके है, या वो अपने काम से गया ही ना बोल दिया हमारे पैसे ले आना। लेकिन ये तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो भी इन्वॉल्व होगा। दीपक हो सकता ही नहीं ना कुछ फंसाने के लिए जालसाजी कर दी उसको, कुछ इनका पीछे का रह रहा हो कुछ हो, और उसको ताजा फंसाने के लिए न अपनी तरफ से चाल खेल दी हो। कभी पहले कोई दुश्मनी दीपक कोई दुश्मनी नहीं। कहाँ है दीपक, एक बड़ा सवाल है। और दीपक को ढूंढने के लिए जहां परिवार वाले भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने भी टीमें बनाई हुई हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई दीपक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पिछले कुछ घंटे पहले जाम भी लगाया गया। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया। लेकिन मामला बड़ा है, क्योंकि बीजेपी के नेता के साथ जो एक संबंध सामने निकल कर आया है, यानी कि जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए दीपक चंडीगढ़ से बीजेपी के नेता के ला रहा था, और बकायदा एक फोटो भी सामने आई है जिसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि पैसे डिलीवर कर दिए हैं। वहीं एक ऑडियो सामने आया है जो दीपक की दोस्त के साथ बातचीत हो रही है, उसमें दीपक बता रहा है कि मेरे पीछे गाड़ी लग गई है, दोस्त कह रहा है गाड़ी भगा लो। दीपक ने कहा है गाड़ी भगाई हुई है और मैं पहुंच जाऊंगा। दीपक के दोस्तों के साथ मुलाकात होनी थी करनाल में, लेकिन उससे पहले दीपक लापता हो जाता है। क्या बात हुई है सर आज ये बात हुई है, एसपी साहब से रात को 11-12 बजे मिल के गए थे हम कल शाम को। तो एसपी साहब ने आज 3 बजे बुलाए थे, तो अभी मिल के आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ जो है ना लगा हुआ हूँ, और मैं कमेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बोर्ड तो होता नहीं किसी भी अपराधी का। भाई मैं पूरी लगन से लगा हुआ हूँ, रात को भी नहीं सोया रात को, और जितना जल्दी होगा जल्दी से जल्दी मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। आप लोग संतुष्ट हैं सर इस पूरे मामले में? देखो संतुष्ट तो ऐसा है कि मेरे कहने से अकेले से कि सारे संतुष्ट हो जाएंगे। सारा गांव साथ खड़ा, हमारा जो देसी भाषा में कहते तुच्ची बच्चा साथ खड़ा, जो भी वो ये कह रहे गाँव वाले कि हमें इशारा चाहिए, थोड़ा इशारा चाहिए। हम जिट रोड कहोगे जिट रोड जाम कर लेंगे, भाई सड़क कहोगे सड़क जाम कर लेंगे, जितना भी कुछ भी लटकाने के लिए भी तैयार है। हमारा केस सोल्व होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इसमें एक आदमी के कहने से सारा गांव संतुष्ट नहीं हो सकता। बीजेपी नेता का कोई संपर्क सामने आया है सर? बीजेपी नेता तो जो वो पुलिस बोल रही है कि हमने बिठा लिया, वो बीजेपी नेता ही है जी। और जिला का भारतीय किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष है कर्ण सिंह संधू, जो हमारे गाँव से ताल्लुक रखता है, और वो बीजेपी नेता हो गए, जिला पदाधिकारी है। उसका क्या रोल है? उसका ये रोल था कि वो सब ये कहते हैं कि भाई वो सट्टे खिलाता है, और उसका भाई छोटा टिंकू है, जुआ सट्टा खिलाता है। हाँ, लेकिन हम तो ये भी बात नहीं कहते कि हमारा जो भाई है दीपक वो किस जालसाजी में फंसाया ना, हमने क्या पता। ये खिलाता है, बताया जा रहा है उसके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए कहाँ से आए? नहीं हमें तो नहीं पता ना, ये असली तो सारा तब पता लगेगा जब दीपक सामने आ जाए, दीपक सारी इसकी लगाए। ये भी तो हो सकता है कि उसको जानबूझ के कुछ फंसा दिया हो। कोई एक फोटो सामने आई है जिसमें पैसे डिलीवर हो रहे हैं, और एक नहीं डिलीवर तो हो रहे भाई, सब डिलीवर कैसे कह दो, बैग में कुछ और भी हो सकता है जी। उसके कपड़े भी हो सकते हैं, उसको जालसाजी में भी तो फंसाया जा सकता है। ये जरूरी है कि वो पैसे ले रहा, वो तो बैग ही दिखाई दे रहा है, बैग ही तो दिखाई दे रहा है। ये तो हुआ तो जो पुलिस ने उठाए हैं उनको इंटेरोगेटिव करके उससे पूछा जाए भाई तुम का इसके, वो तो जेई है वैसे भी सरकारी जेई है, पीडब्ल्यूडी में ही है, करनाल में ही है जी। ये तो उन्हीं को इंटेरोगेट करके ये पूछा जाए तुम्हारा क्या लिंक है इसके साथ दीपक के साथ। अपने काम से गए थे दीपक चंडीगढ़? वो तो घर पे तो यही कह के गया था मैं कुछ काम जा रहा हूँ अपने जी, ऑफिशियल काम। आखिरी मुलाकात दीपक की किसी हुई जो दोस्तों से मिलना था, या सिर्फ फोन पर? परसों घर से गया था वो जी, वो तो फोन पे बात हुई जी, मुलाकात। वो तो फोन पे बात हुई, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम को। ये बात संतुष्ट हैं भैया? जो कोई संतुष्टि नहीं है सर, हमारा बच्चा मिलना चाहिए। हम जो डीएसपी साहब है, एसपी साहब वही बात कह रहे हैं उसमें, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। अगला निर्णय आप लोगों का क्या होगा सर? अगला निर्णय कल तक अलग हो जाएगा जी। कल शाम को कह रहे थे डीएसपी भी साथ है, एसपी भी था, तो आपको 9 बजे तक
खबर मिल जाएगी। कोई ऐसी बात भी सामने आई है, कोई ऑडियो सामने आया है, दोस्त से बातचीत हो रही है उनकी नहीं जी, कि मैं साथ पहुंच हमारे- रहा हूँ घर, थोड़ा गाड़ी जल्दी चला ले? ऑडियो एक सामने आया कि उस ऑडियो में करण सिंह ये कह रहा है कि मेरे सीएम हाउस तक लिंक है और तू लिया जो भी सामान मिलता है तेरे को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और करनाल के जो दिग्गज जो 6 आदमी है, उन दिग्गजों में मेरा भी नाम है 6 में, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात करण सिंह कह रहे हैं। ये बात करण सिंह एक ऑडियो में कह रहा है। दीपक से बात हो रही है। हाँ वो ये नहीं पता वो दीपक से है, परली साइड में किससे हो रही, दीपक से हो रही या उससे, लेकिन करण सिंह ये बातें कह रहे हैं। आपने एसपी साहब को दिखाई अभी ऑडियो? हमने डीएसपी साहब को दी है, तो वो देखो क्या करेंगे, उस पर ऊपर ट्रेस किसी करेंगे। दोस्त के साथ भी बातचीत का एक ऑडियो आया है कि यार मेरे पास पैसे वगैरह हैं, पीछे कोई गाड़ी लगी हुई है। कुछ ऐसा भी आया था सुनने में, हमने तो देखो सुना नहीं, जी लेकिन सुनने में आया कि कुछ ऐसी बात हुई है। वो किस लेवल पर हुई, हंसी मजाक में हुई या क्या हुई, वो तो जे ही बता रहे हैं। उसका जो साथी था जे ही है, वो इंतजार कर रहा था करनाल में। तो नहीं हुई कोई। हैं हमारे सामने तो भी सब कुछ नहीं हुआ है ना कि भाई हम उसको प्रूफ दे सके या सर्टिफाइड कर सके उस बात को। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो ये है कि भाई प्रशासन ही उसको हल करे तो दी बेस्ट है। अदरवाइज तो गांव जो फैसला लेगा, गुआंड के लोग भी आ रहे हैं, जो पड़ोसी गांव के लोग, वो भी पता लेने के लिए आ रहे हैं भाई दक्षिण में ऐसा क्या होया, क्यों नहीं हल हो रहा। तो जो फिर हमारा गांव के आसपास के जो गांव है, वो जो निर्णय लेंगे हम उसी के साथ रहेंगे। अभी तो हम प्रशासन के साथ हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला है पुलिस ने हाईवे नहीं, का? एसपी साहब तो बता रहे थे कि भाई हमने एक टीम तो चंडीगढ़ भेजी है, जो लालगढ़ में टोल टैक्स है, वहाँ गाड़ी आई है। वो एक जगह बोल रहे कि भाई शो हुई है, वापसी में आई है, और नंबर उसको कंफर्म नहीं हो रहा पूरी तरह से नंबर। और ये जो शहर के जहाँ वो गाड़ी एंट्री करी इधर उस पर, ये क्या है, नहर बाईपास वगैरह है, वहाँ से भी नंबर एंट्री। वो डाउट यहाँ होता है कि जब गाड़ी वहाँ भी मिली, लालगढ़ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई सेम वही गाड़ी, के नंबर शो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ डाउट होता है कि क्लियर क्यों नहीं आ रहा। वहाँ तो क्लियर आ होगा, वो तो नंबर लालगढ़ में तो नंबर से निकलती है गाड़ी। टोल टैक्स पे तो गाड़ी निकलती है नंबर से है। नंबर जब तक नहीं चलेगा तब तक गाड़ी निकलती नहीं बाहर। तो यहाँ थोड़ा ये डाउट है कि भाई वो टोल टैक्स पे भी नंबर क्यों नहीं आ रहा। कोई बैग भी बरामद हुआ है सर? खाली बैग बताते हैं बरामद हुआ है नहर पे। नीचे मिला काम क्या करता है करण सिंह का काम? जो पैसे पड़े मिले। करण सिंह भारतीय किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है किसान मोर्चे का, ये काम करता है। और अब जो इसमें इन्वॉल्व है तो ये भी काम करता है, जो ये भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं और ये की बात आ रही है, जुआ सट्टा गैंग का काम तो नहीं करता। बात जो सामने निकल कर रही है वो सही है क्या है? वो तो देखो जी, वो तो उसका प्रशासन का काम है, उससे कुछ पूछताछ प्रेशर देकर करे कि वो क्या बोलता है। हम अपनी तरफ से क्या कहो, हमारे सामने तो उनकी कुछ बात नहीं हो रही। गांव में भी पता होता है कि वर्ल्ड कप वगैरह जो लगता है, जो सट्टा खेलते हैं, उनमें थोड़ा ओपन तरीके से इनका नाम है दोनों भाई। अब मैच चल रहे हैं, क्या उसी के पैसे भी हो सकते हैं? शक है उस पर, कन्फर्म नहीं शक है कि हो सकता वो पैसे हैं इनके है, या वो अपने काम से गया ही ना बोल दिया हमारे पैसे ले आना। लेकिन ये तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो भी इन्वॉल्व होगा। दीपक हो सकता ही नहीं ना, कुछ फंसाने के लिए जालसाजी कर दी उसको, कुछ इनका पीछे का रह रहा हो कुछ हो, और उसको ताजा फंसाने के लिए ना अपनी तरफ से चाल खेल दी हो। कभी पहले कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी। गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। हाँ बोलती है, एसपी साहब भी कह रहे हैं भाई वो हमारा मामला कुछ बताया एसपी साहब ने, उनसे पूछताछ में कुछ निकल कर आया हो? वो ये कह रहे हैं भाई हमारा जो है ये सीक्रेसी मामला होता है, हम सारी ओपन नहीं कर सकते। शुक्रिया। जांच का जो विषय है ये हमारा अपना है, हम इसको ओपन कर देंगे तो पता नहीं क्या क्या कहाँ से क्या क्या बातें आएंगी। तो फिलहाल 2 लोगों को ही हिरासत में लिया हुआ है। हाँ, एसपी साहब ने ये बोला भाई दोनों को हिरासत में ले रखा है। कहां है पीडब्ल्यूडी विभाग का जेई दीपक? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उस प्रश्न चिन्ह ने पुलिस से लेकर गांव वाले सभी के पसीने छुड़ा रखे हैं। आखिर जब दीपक वहां से वो बैग लेकर चलता है तो वो घर क्यों नहीं पहुंचता? उसकी गाड़ी नहर के किनारे कैसे मिलती है? उसकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ कैसे मिलता है? एक ऑडियो सामने आया है जिसमें दीपक अपने दोस्त से बात कर रहा है और इस बात का जिक्र कर रहा है कि मेरे पीछे गाड़ी लगी हुई है। दोस्त आगे ये बता रहा है कि गाड़ी को भगा लो, वो गाड़ी को भगाने की बात भी कर रहा है, और
करनाल पहुंचने की बात भी कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब यह बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जो पैसे, एक मोटी रकम है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, जो पैसों की बात सामने आ रही है, वो सट्टे का पैसा भी हो सकता है, वो जो जुआ है उसका पैसा भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा है। प्राथमिक तौर पर जानकारी है। इस मामले में कितनी सच्चाई होगी वो पुलिस तफ्तीश करेगी, क्योंकि जो दीपक के परिजन हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि एक ऑडियो ये भी सामने आया जिसमें जो करण सिंह है वो ये बात बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी सीएम आवास तक पहुंच है और करनाल के जो टॉप 6 लोग हैं उसमें मेरा नाम आता है और जो सामान ये लोग दे रहे हैं वो तुम लेकर आ जाओ। इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए, वो रकम कौन सी थी? क्या हवाला का पैसा था? क्या सट्टे का पैसा था? आखिर वो पैसा गया कहां? आखिर दीपक कहां गया? फिलहाल मुलाकात की है गगसीना गांव के तमाम लोगों ने एसपी गंगाराम पुनिया से। 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया हुआ है। बातचीत को गांव में जाकर बताएंगे, आगे गांव वाले रणनीति बनाएंगे, राय लेंगे कि इस मामले में आगे उनकी तरफ से करना क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिर दीपक कहां है? दीपक के पास जो पैसे थे 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, वो कहां है? और वो पैसे किस चीज के थे? क्या वो सट्टे के पैसे थे? क्या वो हवाला के पैसे थे? या कोई और किसी चीज के वो पैसे थे जो दीपक चंडीगढ़ से लेकर करनाल आ रहा था? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।